बच्चों, आज मैं आपको नरोत्तम दास जी द्वारा लिखा हुआ सुदामा चरित का प्रसंग की व्याख्या करूंगा। इसकी व्याख्या वसंत भाग 3 एनसीईआरटी की बुक में ये पाठ्यक्रम में दिया हुआ है, जो उनकी संपूर्ण रचना का एक अंश है, एक छोटा सा भाग है। संपूर्ण रचना की व्याख्या यहाँ नहीं की जाएगी, लेकिन रचना की शुरुआत के कुछ अंशों की भी मैं चर्चा करूँगा। कवि ने मंगलाचरण में यह प्रसंग लिया है कि जहाँ कृष्ण के एक मित्र हैं सुदामा, उनकी इस समय स्थिति बहुत ही दयनीय है। वे एक गरीब ब्राह्मण हैं, भिक्षा मांग कर के जीवन यापन करते हैं। इसके बावजूद भी उनकी स्थिति बहुत खराब है। तो चर्चा की जाती है, विप्र सुदामा बसत हैं सदा आपने धाम, भीख मांग भोजन करें हिये जपत हरि नाम। हृदय में प्रभु का नाम स्मरण करते हैं, ताकि घरनी पतिव्रता कहे वेद की रीति, सलज सुशील सुबुद्धि अति पति सेवा सो प्रीति। उनकी एक पतिव्रता स्त्री है, यानी गृहिणी है। कहो सुदामा एक दिन कृष्ण हमारे मित्र। सुदामा ने कृष्ण की मित्रता के विषय में अपनी पत्नी से चर्चा की। कहरत रहित उपदेश गुरु ऐसो परम विचित्र, महादान जिनके हितु हैं हरि जदकुल चंद, दे दारिद संताप ते रहे न क्यों निर्द्वंद। उनकी पत्नी ने कहा कि जब आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं, महादानी हैं, उनके दरबार में पहुंचने वाले का कल्याण होता है, तो फिर आप इस तरह का दारिद्र्यपूर्ण जीवन, इस तरह का संतापपूर्ण जीवन क्यों व्यतीत कर रहे हैं। आप उनके पास जाइए और निर्द्वंद हो जाइए, यानी आप उनको समर्पित कर दीजिए अपने आप को। लेकिन यहाँ मित्रता में गरीबी और अमीरी, द्वारकाधीश और एक भिक्षाटन करने वाला ब्राह्मण, कहीं न कहीं एक संकोच का भय, एक आत्मसम्मान का कारण या स्वाभिमान का कारण सुदामा इतनी दयनीय स्थिति में होते हुए भी अपने मित्र कृष्ण के पास नहीं जा रहे थे। लेकिन जब उनकी पत्नी ने विशेष आग्रह किया, तब वो एक दिन द्वारका की ओर चल पड़ते हैं। जैसे ही द्वारका की ओर कदम बढ़ाते हैं, प्रभु श्री कृष्ण अपने मित्र से मिलने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। कहते हैं कि वो सहायता करते हैं, दीन जान काहू पुरुष कर गही लीनो आए, दीन द्वार ठाड़ो कियो दीन दयाल के जाए। एक व्यक्ति ने सुदामा का हाथ पकड़ करके द्वारका के दरवाजे पर खड़ा कर दिया, द्वारकाधीश के भवन के सामने। पाठ्यक्रम में यहाँ से विषय शुरू होता है आपका, द्वारपाल द्विज जान के किहनो दंड प्रणाम, विप्र कृपा करे भाखिए सकुल आपनो नाम। द्वारपाल ने कहा, दंड प्रणाम करते हुए उन्होंने देखा कि ये ब्राह्मण है, तो विप्र का सम्मान करते हुए उन्होंने प्रणाम किया और कहा कि आप अपने कुल सहित अपना परिचय दीजिए, अपना नाम बताइए। नाम सुदामा कृष्ण हम, पढ़े एक ही साथ है, कुल पांडे ब्रजराज सुत सकल जानी है गाय। उन्होंने कहा कि मेरा नाम सुदामा है, कृष्ण और हम एक ही साथ पढ़े हैं, मेरे कुल का नाम पांडे है। ये आप ब्रजराज कृष्ण को आप बताइए, वो मुझे अवश्य पहचान लेंगे। द्वारपाल सुदामा की ये बात सुन करके द्वारकाधीश के पास जाता है, राजमहल के अंदर, और वह कृष्ण के सामने ब्राह्मण के स्वरूप का वर्णन करता है। यहाँ पर सुदामा की जो गरीबी और बड़ी ही दयनीय स्थिति है, उसका चित्रण करते हुए द्वारपाल कृष्ण को परिचय देता है। शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आहि बसे कही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, और उपाय उपानह को नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रह्यो चकसों वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। द्वारपाल ने कहा कि सिर पर उसके पगड़ी नहीं है, पगा माने पगड़ी,
झगा माने ढीला ढाला कुर्ता, तन माने शरीर, उसके तन पर कुर्ता भी नहीं है। हे प्रभु, जाने कौन आकर के इस गांव में बस गया है। आ ही बसे यानी आकर के, बसे माने बसना, के ही ग्राम, किस ग्राम से, यानी किस गांव से कोई व्यक्ति यहाँ आया हुआ है जिसके सिर पर ना तो पगड़ी है और ना ही शरीर पर साबुत कपड़ा है यानी कुर्ता है। धोती फटी सी लटी, उसकी धोती फटी हुई है। लटी माने मैली कुचैली, मैली है। दुपट्टी माने जो उत्तरी या अंगोछा, वह भी मैला कुचैला और फटा हुआ है। अरु माने और, पाए माने पैर, उपाने माने जूता। उसके पैरों में साबुत जूता भी नहीं है, पहनने के लिए उसके पास ढंग का जूता भी नहीं है। तो ये आप देखेंगे कि सामान्य स्थिति में भी एक गरीब की स्थिति का चित्रण है कि जिसके पास जो लोगों की न्यूनतम ज़रूरतें हैं, कपड़ा, वह भी नहीं है, पैरों में जूते नहीं हैं। ऐसी ही दुर्दशा का शिकार एक ब्राह्मण दरवाजे पर खड़ा है। द्वार खड़ो द्विज, द्विज माने ब्राह्मण, दुर्बल माने कमजोर, क्योंकि भरपेट भोजन मिला ही नहीं भिक्षाटन के माध्यम से। परिवार का भरण पोषण करना और स्वयं का करना ये बहुत मुश्किल हो रहा था सुदामा के लिए। रह्यो चकसों वसुधा अभिरामा, चकसों माने चकित होकर के, वसुधा माने होता है पृथ्वी, लेकिन यहाँ पर द्वारिका नगरी के लिए है। अभिराम माने निरंतर, अभिराम कि इस धरती को अर्थात इस द्वारिका को वह आश्चर्यचकित होकर निरंतर निहार रहा है। अर्थात ऐसा लगता है कि वो इस द्वारिका, भव्य द्वारिका नगरी में पहली बार आया हुआ है, इसलिए वो आश्चर्यचकित है। पूछत दीन दयाल को धाम, दीनों पर दया करने वाले कृष्ण, करुणा निधान कृष्ण का धाम माने भवन पूछ रहा है, वह आपका भवन पूछ रहा है। बतावत आपनो नाम सुदामा, और अपना नाम सुदामा बताता है। मैं इसकी व्याख्या फिर से संक्षिप्त में करूँगा कि उसके सिर पर ना तो पगड़ी है, ना तन पर साबुत कुर्ता है। पता नहीं एक व्यक्ति किस गांव से आकर यहाँ बस गया है यानी आया हुआ है। उसकी धोती फटी है, मैली कुचैली है, उसके पास उत्तरीय भी सही नहीं अवस्था में नहीं है और पैरों में पहनने के लिए जूते नहीं हैं। एक ऐसा दुर्बल कमजोर ब्राह्मण दरवाजे पर खड़ा है और इस द्वारिका नगरी को आश्चर्यचकित होकर के लगातार निहार रहा है। निरंतर अभिराम माने सुंदर, कि सुंदर इस द्वारिका नगरी को निहार रहा है। और हे प्रभु दीन दयाल करुणा निधान, वह आपका भवन पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। सुदामा नाम कहते ही कृष्ण अपने मित्र को पहचान जाते हैं। पहचानते तो वो वैसे भी थे, लेकिन वो इंतजार कर रहे थे कि कब मित्र अपनी ये गरीबी अमीरी की जो दूरी है इसको त्याग करके वो उनके पास आता है। वो खुद बेचैन थे उनसे मिलने के लिए। ऐसे बेहाल विवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। कृष्ण कहते हैं कि दौड़ करके आते हैं नगर के द्वार पर, भवन के द्वार पर, मुख्य द्वार पर, और अपने मित्र सुदामा से मिलते हैं और उनकी दुर्दशा को देखते हैं। वह अपने भवन में ले जा करके सिंहासन पर बैठाते हैं, उच्च आसन देते हैं उन्हें, उनका सम्मान करते हैं और मित्रवत प्रेमवश वे उनके सुदामा के पैर स्वयं धोने का प्रयास करते हैं। वो देखते हैं ऐसे बेहाल बुरे हाल हैं, विवाइन सो, पैरों में जो गर्मी के कारण से या भूमि पर चलने से स्किन जो होती है त्वचा फट जाती है, काफ़ी दर्द महसूस होता है लोगों को, तो उन्हें विवाइन कहते हैं। विवाइन फटी हुई हैं पैरों में, कांटों के जाल लग गए हैं, यानी कांटे इतने अधिक लग गए हैं, क्योंकि जूते उनके पास थे नहीं पहनने के लिए सही, तो कांटों का जाल सा बुना हुआ है उनके पैरों पर। वो कहते हैं हाय महादुख पायो सखा, सखा माने मित्र, हे मित्र तुमने बहुत अधिक दुख उठाया, महादुख माने बहुत अधिक कष्ट उठाया। तुम आए इते, इते माने यहाँ, तुम यहाँ क्यों नहीं आए? कितने दिन खोए, कितने माने कहाँ, तुमने इतने दिन ऐसी गरीबी में, ऐसे दारुण दुख में कहाँ खो दिए, कहाँ व्यतीत कर दिए?
तुम अपने मित्र के पास क्यों नहीं आए? आपको पता था कि आपका मित्र अब द्वारकाधीश है, वह आपका सहयोग कर सकता है, लेकिन फिर भी आप नहीं आए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। सुदामा की ये दीनहीन दशा को देख करके, करुणा करके, करुणापूर्ण होकर के, करुणा निधि, करुणा की खान यानी करुणा निधान श्री कृष्ण रोने लगे। उनकी आंखों से आंसू चलने लगे। वो अपने मित्र के कष्टों से दुखी हो गए। वो समस्त जगत पर करुणा करने वाले हैं। संपूर्ण समाज के प्रति उनका करुणा भाव है, दया भाव है, प्रेम भाव है। अपनी प्रजा के प्रति उनका प्रेम भाव है और अपने मित्र के प्रति भी उनका उतना ही प्रेम और स्नेह है। मित्रता की वो आदर्श हैं। उन्होंने पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जलसों पग धोए। ये काव्य रचना में अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। कहने का अर्थ यह है कि अतिशय प्रेम प्रदर्शित करते हुए जो उनके पैर धोने के लिए पानी लाया गया था उसका उन्होंने स्पर्श ही नहीं किया और अपने नैनन माने आंसू, आंखें, आंखों के जल अर्थात आंसू, उन्होंने आंसुओं से ही उनके पैर धो दिए। कहने का तात्पर्य है कि उनकी आंखों से निरंतर आंसू चल रहे थे, आंसू उनके पैरों पर टपक रहे थे और उससे ही उन्होंने उनके पैर धो दिए, उनके पैरों से कांटे निकाले। ये इतना उन्होंने दुख प्रकट किया। काव्य शास्त्र और साहित्य की दृष्टि से यहाँ पर अंतिम पंक्ति पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए अतिशयोक्ति अलंकार है। करुणा करके करुणानिधि कावर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। अलंकार का सौंदर्य यहाँ समाहित है और इस पैराग्राफ में उन्होंने अपने मित्र की स्थिति, दीनहीन स्थिति को देख करके दुख प्रकट किया है। आगे पंक्ति, जब उन्होंने अपने मित्र का सेवा भाव करने के बाद, उनके पैर धोने के बाद उन सिंहासन पर बैठाया, बातचीत में वो जो उनकी असहजता थी वह समाप्त हो गई। तब उन्होंने कहा, कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चाँप पोटरी कांख में रहे कहो कही हेतु। यहाँ जब तक मित्रता में थोड़ा सा धक्का मुक्की ना हो, थोड़ा सा बातचीत में फॉर्मेलिटी को हटाया ना जाए, तब तक मित्रता अच्छी नहीं दिखती, फुसफुसी सी रहती है। उन्होंने कहा कि मेरी भाभी ने अर्थात सुदामा की पत्नी ने कृष्ण के लिए, कृष्ण ने अपने आप को छोटा मान लिया सुदामा से, तो उन्होंने कहा कि मेरी भाभी ने हमको कुछ दिया होगा। क्या दिया होगा? भेंट दी होगी। ये एक लोक परंपरा है, लोक मर्यादा है कि जब आप किसी से मिलने जाते हैं तो उसके लिए कुछ भेंट लेकर के जाया जाता है। तो उन्होंने कहा कि मेरी भाभी ने अवश्य ही मुझे कुछ भेंट दी होगी, भेजी होगी, सो तुम दे नहीं रहे हो, काहे ना दे, तुम क्यों नहीं दे रहे हो। सुदामा वहाँ से, उनकी पत्नी ने पड़ोसियों से मांग करके चावल दिए थे, वो भी पुराने थे, एक फटे पुराने कपड़े में उन्होंने बांध रखा था उसकी गांठ को। लेकिन जब यहाँ देखा द्वारका की भव्यता, वो संकुचित हो गए, संकोच में पड़ गए और वो देना नहीं चाहते हैं। उन्हें ये संकोच लग रहा है कि मैं इस द्वारकाधीश कृष्ण को, जिसके पास अथाह संपत्ति है, मैं वो चावल दूँ छोटे पुराने से। तो वो अपनी उस पोटली को कांख में यानी बगल में दबाने की कोशिश, यानी छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। कृष्ण समझ गए, कृष्ण ने इस चीज़ को महसूस कर लिया, तो वो उनके संकोच को हटाना चाहते हैं। इसलिए कहा कि तुम पोटली को यानी उस छोटी सी गठरी को कांख में क्यों दबा रहे हो, रहे कहो के ही हेतु, हेतु माने कारण, किस कारण से दबा रहे हो, क्यों नहीं दे रहे हो। आगे चना गुरु मात देते, लय तुम चावे हमें नहीं दीने, श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हौज प्रवीणे। पोटरी कांख में चाप रहे तुम, खोलत ना ही सुधारस भीने, और पाछली बानी अजो न तजो तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। उन्होंने जब लोग बड़े होने पर मिलते हैं तो बचपन में की हुई छोटी मोटी शरारतों और गलतियों को मनोरंजन का माध्यम बनाते हैं, एक दूसरे पर व्यंग करते हैं। कृष्ण ने व्यंग किया
कि बचपन की एक घटना का उल्लेख किया कि एक बार उनकी गुरु माता ने, जब वो जंगल लकड़ी काटने के लिए दोनों गए थे, सुदामा और कृष्ण, तो उन्होंने चने दिए थे खाने के लिए कि जब दोनों को भूख लगेगी तो मिल बांट करके चने खा लेना। कृष्ण पेड़ पर चढ़ करके लकड़ी काट रहे थे, सुदामा नीचे होंगे। उन्हें जब भूख लगी तो उन्होंने सभी चने स्वयं खा लिए, कृष्ण को नहीं दिए। इस घटना का यहाँ उल्लेख किया कि आगे चना गुरु मात देते, गुरु माता ने हमें चने दिए थे, तुमने सभी चने खा लिए थे, हमें नहीं दिए, मुझे नहीं दिए थे। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा सुदामा से कि चोरी की बान में, यानी चोरी के तरीके में, चोरी के ढंग में तुम प्रवीण हो। प्रवीण माने कुशल, कि चोरी करने में तुम्हें महारत हासिल है, तुम तो पहले से ही चोरी करते आए हो और इसलिए आज भी चोरी कर रहे हो। मेरे हिस्से के जो चावल हैं, जो भाभी ने प्रेमवश जो भेंट दी है, वो तुम देना नहीं चाहते हो, वो भी चुराना चाहते हो, इसलिए पोटली को कांख में चाँप रहे हो, यानी छिपा रहे हो और तुम खोल नहीं रहे हो। जो सुधा माने अमृत, अमृत रस से भीगे हुए जो चावल हैं वो तुम देना नहीं चाहते हो। अमृत रस भाभी के प्रेम का जो रस, जो भाव है कृष्ण के प्रति, वो उसमें भरा हुआ है उन चावलों में। पाछली बानी अजो न तजो, तजो माने त्यागना, अजो माने अब भी, कि पिछले तरीके को, पिछली चोरी के ढंग को अभी भी तुम त्याग नहीं रहे हो। तैसे ही माने ऐसे ही भाभी के तंदुल, तंदुल माने चावल, ऐसे ही तुमने मेरी भाभी द्वारा भेजे गए चावल के साथ करना चाहते हो, इसलिए तुम छिपाओ नहीं, मेरे लिए जो भेंट है वो मुझे दे दो। आगे देखते हैं, वह पुलकन वह उठ मिलन वह आदर की बात। इसमें मध्य में बीच में कुछ प्रसंग पाठ्यक्रम में हटा दिए गए हैं, संपूर्ण उनकी रचना नहीं है नरोत्तम दास जी की, लेकिन पाठ्यक्रम के हिसाब से हम व्याख्या कर रहे हैं। काफ़ी दिन वहाँ द्वारिका में रहने के बाद सुदामा अपने घर की उन्हें याद आती है, वो कृष्ण से विदा मांग करके चलने लगते हैं। कृष्ण उन्हें द्वारिका के बाहर तक प्रेम के साथ, सम्मान के साथ उन्हें विदा करते हैं, लेकिन भेंट स्वरूप उन्हें कुछ भी नहीं देते। सुदामा के आने का उद्देश्य ही यही था कि कृष्ण से, अपने मित्र से कुछ भेंट मिलेगी, उनकी गरीबी और दुर्दशा को देख करके कुछ संपत्ति या धन कुछ देंगे, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण हो जाएगा, कुछ जीवन यापन हो जाएगा। लेकिन कृष्ण ने प्रकट रूप में कुछ नहीं दिया, जिसे सुदामा नहीं समझ पाए। तो उनके मन में फिर बुरे विचार आने लगे। वो सोचते हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार कृष्ण ने इस तरह का व्यवहार उनके साथ क्यों किया। वह पुलकन, वह प्रसन्नता, वह उठ मिलन, वह उठ करके मिलना, वह आदर की बात, वह आदर से बातें करना, यानी कृष्ण ने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया, प्रसन्नता से मिले, उठ करके आए, दौड़े आए, आंसुओं से उन्होंने उनके पैर धो दिए, आदरपूर्वक बातें की और ये भी कहा कि तुमने इतने दिन कहाँ दुख प्राप्त किए, यहाँ क्यों नहीं आए। लेकिन वह पठवन गोपाल की, गोपाल कृष्ण कि वह कृष्ण का विदा करना, पठवन माने भेजना, कृष्ण का विदाई इस तरह से करना, यानी मुझे खाली हाथ विदा कर देना, कुछ भी ना देना, कछु न जानी जान, यानी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब इस तरह का मन में संशय हो गया तो स्वाभाविक है कि उसके समर्थन में अनेक तर्क, अनेक भाव उपजने लगे सुदामा के मन में। वो सोचते हैं कि घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज। कृष्ण की भी चोरी की ओर ध्यान चला गया कि ये वही कृष्ण है जो तनक दही, तनक माने थोड़ा, थोड़े दही के काज माने कारण, घर घर के बर्तन उलटते घूमता था। यानी ये भी तो चोरी है, बचपन से चोरी की इसको भी आदत लगी है। थोड़े से मक्खन के लिए दूसरों के घरों में घुस करके बर्तन इधर उधर ढूंढता था। कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, हरि माने कृष्ण, कि क्या हुआ जो अब कृष्ण के पास इतना वैभव आ गया, राज समाज आ गया, इतनी धन संपत्ति आ गई। आदत तो वही बचपन की है इसके अंदर भी। हो आवत नहीं हो नाही हो तो वाही पठियो ठेले, अब कहियो समझाए के बहुधन धरो सकेले।
मन ही मन सुदामा जब वापस आ रहे हैं तो वो अपनी पत्नी पर भी झुंझलाते हैं कि हों आवत नहीं, मैं नहीं आ रहा था, मैं द्वारका नहीं आना चाहता था, नहीं आ रहा था। वाही, वाही माने उसने ही, यानी पत्नी ने ही पठियो ठेल भेजा, ठेल करके धक्का लगा करके भेजा कि नहीं कृष्ण तुम्हारे मित्र हैं, चले जाओ, वहाँ बड़ी धन संपत्ति मिल जाएगी। अब जा कर के कहूँगा उसे समझा करके कि कृष्ण ने बहुत सा धन दे दिया है, धरो माने रखो, सकेल करके मतलब समेट करके, कि बहुत सा धन उन्होंने दिया है, अब समेट करके रख लो, कुछ भी तो नहीं दिया। ऐसा सोचते हुए सुदामा वापस अपने गांव की ओर लौट रहे हैं और ये सोचते हैं कि व्यर्थ में उन्होंने इतने दिन व्यतीत कर दिए, उनका परिवार बड़ी ही मुसीबत में होगा और कुछ भी हासिल नहीं हुआ कृष्ण के पास जाने का। लेकिन कृष्ण जी ने मित्रता की मर्यादा रखी। यदि वो प्रकट रूप में देते तो ये एक एहसान चढ़ जाता, देने का एहसान। मित्रता की, सुदामा की गरीबी का उपहास होता, इसलिए उन्होंने अप्रकट रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से इतना कुछ दे दिया कि जब सुदामा को पता चला तो उन्हें अब खुद आत्मग्लानि हुई कि उन्होंने कृष्ण के प्रति ऐसा भाव क्यों सोचा। वो आश्चर्यचकित रह गए। वैसोई राज समाज बने, गज बाज घने मन संभ्रम छायो। दूसरी द्वारिका बना दी, उनके नगर को द्वारका जैसा ही सुंदर भव्य समृद्धशाली बना दिया। वैसा ही राज समाज, गज हाथी, बाज घोड़े, हाथी और घोड़े खड़े हुए हैं। सुदामा ने देखा तो उनके मन में भ्रम आ गया कि कहीं कैंधों पर्यो कहूँ मार्ग भूल के, फेर के मैं अब द्वारिका आयो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं मार्ग भूल गया, फेर के पलट करके अब मैं द्वारिका तो नहीं आ गया दोबारा, क्योंकि द्वारका जैसा ही वहाँ दृश्य है उसके अपने गांव में। उसने रास्ता तो सही पकड़ा था, वह अपनी समझ से अपने गांव ही लौटा था, लेकिन वहाँ अब गांव नहीं, वहाँ तो भव्य द्वारका नगरी का प्रतिरूप खड़ा हुआ है। भौन बिलोके को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो। भौन माने भवन, बिलोके देखना, उसके मन में अपने भवन को, अपने घर को देखने के लिए मन ललचा रहा है, वो अपना घर ढूंढ रहा है। और ऐसा सोचते हुए उसने सारा गांव मझा लिया, यानी पूरे गांव में उसने घूम लिया, गांव के मध्य से होकर गुजर गया और सभी से पूछ रहा है। पूछत पांडे फिरे सबसों, सुदामा पांडे जी सभी से पूछते हुए घूम रहे हैं। क्या? अपने घर का पता, उस झोपड़ी का पता, उस दरिद्रता से भरी हुई उस झोपड़ी का पता। पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पाया, लेकिन उन्होंने अपनी उस झोपड़ी को कहीं खोज नहीं पाया, कहीं नहीं मिली, कहीं नहीं दिखाई दी वह झोपड़ी। लेकिन जब उनकी पत्नी ने उन्हें पहचाना और उन्हें कहा कि मैं ही आपकी पत्नी हूँ और ये आपका ही भवन है, ये ही आपके बच्चे हैं। सुदामा सोचते हैं कि कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है, मेरी गरीबी का उपहास उड़ा रहा है। मेरे पुत्र और मेरी पत्नी तो बड़ी ही दीनहीन अवस्था में थे, उनके पास इस तरह के सुंदर राजसी वस्त्र कहाँ से आए, इतने वस्त्र और आभूषण और ये भव्य संसाधन कहाँ से आ गए। जब बड़े ही आश्वस्त किया अच्छे तरीके से उनकी पत्नी ने कि आपके जाने के बाद कृष्ण के द्वारा, श्री कृष्ण के द्वारा, आपके मित्र के द्वारा भेजे गए लोगों के ने इस भव्य नगरी को निर्मित किया है, ये उन्हीं के कृष्ण की ही लीला है। सुदामा यहाँ फिर फेर में पड़ गए, फिर संकट में, संशय में पड़ गए। जो रास्ते में वो कृष्ण के प्रति सोचते आ रहे थे, उन्हें फिर लगा कि वो फिर ठगे गए। उनके मन में फिर वही विचार आ गए जिन विचारों के परिणाम स्वरूप उन्होंने ये गरीबी देखी, यह गरीबी का जीवन जिया। कहीं ना कहीं मित्रता का जो आदर्श है वो निभाते हुए भी सुदामा नहीं निभा पा रहे, और कृष्ण ने मित्रता के आदर्श को बहुत ऊंचा कर दिया। अंत में सुदामा ये सोचते हैं, अंतिम पैराग्राफ में वो अब ये सोचते हैं कि अब वो कृष्ण को नहीं भूलना चाहेंगे, कृष्ण की महिमा का गुणगान करते हैं, और वो सोचते हैं कि वो ऐसे राज सुख में कहीं ऐसा ना हो फिर अपने मित्र को भूल जाएं। कह वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत।
कहाँ तो वो टूटा सा छप्पर था और कहाँ अब कंचन सोना गोल्ड, कहाँ ये स्वर्ण से जड़े हुए भवन सुशोभित हो रहे हैं। कै पग में पनही ना हती, पनही माने जूता। आपने प्रारंभ में देखा कि उनको पहनने के लिए साबुत जूता भी नहीं था, कि कहाँ तो उनके पैरों में जूते नहीं थे। कह ले गजराजहु ठाड़े महावत, और कहाँ अब गजराज हाथी लेकर के महावत खड़े हुए हैं उनकी सेवा में, उनके आव भगत में, उनके सम्मान में। भूमि कठोर पर रात कटे, उनका जीवन समस्त जीवन कठोर भूमि पर व्यतीत होता था। उनकी रात्रि कठोर भूमि पर सोते हुए कटती थी। कह कोमल सेज पे नींद ना आवत, और आज इतना सुख ऐश्वर्य भौतिक संपदा भर गई है कि कोमल सैया पर नींद नहीं आ रही है। उन्हें अब ये भी डर है कि कहीं वो इन सुखों के वशीभूत होकर अपने मित्र कृष्ण को ना भूल जाएं। कह जुरतो नहीं कोदो सवा, प्रभु के परताप ते दाख न भावत। कहाँ तो जुरतो माने जुड़ना या होना, कोदो सवा ये सूखा अन्य खाद्य पदार्थ है, जैसे जौ गेहूँ, इसी तरह से कोंदो और सवा ये भी अन्य है। कि कहाँ तो ये सूखे कोंदो सवा भी खाने को नहीं मिलते थे, और कहाँ प्रभु के प्रताप से, प्रभु के वरदान से, प्रभु के आशीर्वाद से दाख यानी मेवा, मिष्ठान्न, मेवा भी नहीं अच्छे लग रहे हैं। इतना वैभव कृष्ण ने उनको दे दिया। ये आगे भी और कहानी है, लेकिन पाठ्यक्रम में चूँकि यहीं तक है इसलिए मैं आपको यहीं तक आपको व्याख्या बताऊंगा। नरोत्तम दास जी ने कृष्ण और सुदामा की मित्रता के आदर्श को, जबकि दोनों में गरीबी अमीरी का बहुत अंतर है, उनको एक सम्मान देते हुए ये रचना की है। और मुझे उम्मीद है कि आपको इस पाठ की व्याख्या अच्छे से समझ में आई होगी। यदि कहीं कोई समस्या आपको लगती है तो आप इस वीडियो के मैसेज बॉक्स में आप लिख देंगे, मैं उसका आपको उत्तर देने की कोशिश अवश्य करूँगा। धन्यवाद।